दोस्तों ये जो सामने आप मेरे स्कूटर देख रहे हो ये है एथर का बहुत ही ज़्यादा बिकने वाला बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल स्कूटर जिसका नाम है एथर रिस्टा एस, जो कि 3.7 किलोवाट आवर वाला वेरिएंट है और काफ़ी अच्छी रेंज भी ये मुझको देता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने एक रिलेटिव को ये स्कूटर खरीदवाया था और मेरे पास तो आपको पता ही है कि मैंने बीडा का BX2 प्लस में चलाता हूँ, वो भी काफ़ी अच्छा स्कूटर है, लेकिन मैंने उनको एथर लेने के लिए बोला था। अब क्यों बोला, क्या रीज़न थे, वो भी आपको आज क्लियर बता देते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो स्कूटर आप देख रहे हो इसके अंदर जो बैटरी पैक है वो 3.7 किलोवाट वाला बैटरी पैक है और अगर इसकी IDC रेंज की बात करूं तो इसकी IDC रेंज है 159 किलोमीटर। 159 किलोमीटर कंपनी बोलती है, लेकिन इतना स्कूटर कोई भी आपको रेंज नहीं देगा निकाल के। लेकिन रियल वर्ल्ड की अगर रेंज की बात करें तो रियल वर्ल्ड में ये 115 से 125 किलोमीटर का माइलेज आपको निकाल के दे सकता है। अब देखिए 115 से 125 माइलेज कब देगा, यहाँ पर देखिए आपको इस स्कूटर में दो मोड देखने को मिलते हैं। एक तो देखिए इको मोड देखने को मिलता है, दूसरा मोड आपको जिप मोड देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स आप जब इको मोड पे चलाते हैं तो आपकी जो स्पीड होगी वो आप अपने स्कूटर की निकाल के दिखा सकते हैं। 45 से 50 की स्पीड ये आराम से पकड़ लेता है और आपका जो माइलेज है वो 115 से लेके 125 किलोमीटर का माइलेज निकाल के आपको देगा। लेकिन अगर आपको जिप मोड पे चलाना है, स्कूटर को दौड़ाना है, भगाना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 50 से लेके 80 की स्पीड ये पकड़ता है और इसकी टॉप स्पीड जो है वो 80 है और यहाँ पर आपको 80 से 90 किलोमीटर की माइलेज ये निकाल के आराम से दे देगा। और देखिए ये जो स्कूटर है वो एक फैमिली स्कूटर है। आप बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, बाजार से सामान लाना है, आगे सिलेंडर रख के लेके आना है और आगे आपको डिग्गी में कुछ रखना है, तो बहुत ही अच्छा स्पेस भी ये प्रोवाइड करता है। जबकि इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, आपको कहीं से ना कोई आवाज़ देखने को मिलेगी और सारी चीज़ें जो भी प्लास्टिक या जो मेटल्स यूज़ किए गए हैं सारे प्रीमियम क्वालिटी के यूज़ किए गए हैं। और एक रीज़न ये भी था जो मैंने अपने रिलेटिव्स को बोला था कि आप एथर बाय करें क्योंकि इसकी प्रीमियमनेस। तो फ्रेंड्स आपको इसमें देखिए जो बूट स्पेस देखने को मिलता है वो 34 लीटर्स का देखने को मिलता है। आप देखिए डुअल सवारी चल रहे हैं तो आप दो हेलमेट लगाएंगे तो दो हेलमेट इसके अंदर आराम से आ जाते हैं और आप इसके अंदर कुछ भी रख सकते हो, बड़ा से बड़ा सामान इसके अंदर आ सकता है। आगे आपको सिलेंडर रखना है, आगे आप सिलेंडर भी रख सकते हो। बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी है ही, उसके बाद भी स्पेस इसमें भारी भरकम दिया हुआ है। तो ये चीज़ मुझे एथर की बहुत अच्छी लगी और एक रीज़न ये भी था इसके जो स्पेसेस हैं वो बहुत बढ़िया थे, इस वजह से मैंने अपने रिलेटिव्स को बोला था कि आप एथर लीजिए। अब देखिए अगर मोटर की बात करें तो इस स्कूटर में जो मोटर यूज़ की गई है वो है 4.3 किलोवाट की मोटर और ये एक PMSM मोटर है जो कि एक बेल्ट द्वारा चलती है। और इसकी बेल्ट से जब ये चलती है तो यहाँ पर मुझे एक थोड़ी सी दिक्कत मालूम पड़ी थी। जब मैं स्कूटर को चला रहा था रोड पे तो मुझे हल्की सी साउंड आवाज़ सुनाई दी थी जो कि मोटर बेल्ट की तरफ से आ रही थी। तो फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम्स आपको थोड़ी सी फेस करनी पड़ सकती हैं कि आप स्कूटर को चला रहे हैं तो आप देखिए हल्की सी मोटर या फिर आपको बेल्ट की साउंड सुनाई देगी जबकि ये बेल्ट से चल रहा है। लेकिन इसका देखिए आपको पॉजिटिव पॉइंट भी मिलता है। आपके गली मोहल्ले कहीं भी पानी अगर भर जाता है तो फ्रेंड्स आपकी मोटर को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है क्योंकि मोटर स्कूटर के अंदर लगी हुई है, वहाँ पे पानी जाना पॉसिबल नहीं है। जबकि बेल्ट से आपका पूरा पहिया चल रहा है तो ये आपका एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर 4.3 किलोवाट की मोटर है, PMSM मोटर है जिसका आपको रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। अब देखिए अगर बैटरी की बात करें तो इसकी बैटरी तो आपको मैंने बताई थी 3.7 किलोवाट की इसमें भारी भरकम बैटरी लगाई गई है जो कि काफ़ी अच्छी आपको रेंज प्रोवाइड करती है। तो आप देखिए अगर लंबे सफ़र पे जा रहे हैं, आप जॉब करते हैं, आप जोमेटो स्विगी चलाते हैं या फिर वहाँ पे डिलीवरी करते हैं तो फ्रेंड्स ये स्कूटर आप ले सकते हैं बेझिझक। बहुत ही बढ़िया प्रीमियम स्कूटर है और काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको ये प्रोवाइड करता है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ उसका चार्जिंग टाइम क्या है। तो देखिए चार्जिंग टाइम की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा चार्जिंग टाइम देखिए कोई भी स्कूटर से ही थोड़ा सा ज़्यादा लेता है। फास्ट चार्जिंग अगर आपको 0 से 80% तक करनी है तो 1 घंटे के अंदर चार्ज करके दे देगा। लेकिन घर पे आप जब चार्ज करते हैं तो ये लगभग 5 से 6 घंटे आराम से ले लेता है चार्जिंग में। तो देखिए अगर घर पे बिजली आ रही है तो आप इजीली इसको चार्ज कर पाएंगे।
और देखिए अब बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा मेन क्वेश्चन होता है कि बैटरी इसमें कितनी वारंटी मिली है, मोटर की कितनी वारंटी मिली है और क्या कुछ इसके अंदर हमें मिलता है। तो देखिए ये जो स्कूटर है उसके प्राइस के ऊपर तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अगर वारंटी की बात करें तो इसमें 2-3 तरीके की वारंटी आती हैं। जो इसमें बेसिक वारंटी आपको स्कूटर के अंदर मिलती है वो बेसिक वारंटी 3 साल 30,000 किलोमीटर बैटरी मोटर चार्जर वगैरह की आपको मिलती है और भी कंपोनेंट्स आपको इसमें मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसमें स्टैंडर्ड वारंटी लेते हैं जो कि मुझे एथर की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई थी, जिस प्राइस रेट पे मैंने खरीदा था हो सकता है उसी में उन्होंने इंक्लूड कर ली वारंटी, तो वहां पे मुझे मिली है 8 साल की वारंटी 80,000 किलोमीटर, या फिर 8 साल या फिर 80,000 किलोमीटर जो भी पहले हो जाए, या फिर 70% आपकी बैटरी डिग्रेड हो जाए। जैसे कि आप बैटरी यूज कर रहे हैं, एथर का स्कूटर यूज कर रहे हैं, तो 70% आपकी बैटरी सिर्फ चार्ज होती है, उससे आगे चार्ज नहीं होती है, उसके आगे की बैटरी चार्ज होना बंद हो गई है, खराब हो गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 70% का डिग्रेड देखने को मिल जाए बैटरी के अंदर, तो आपकी बिल्कुल भी यहाँ पर रिप्लेसेबल बैटरी है, आपको कंपनी बदल के देगी। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन मुझे और बताई गई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी ये 70% का डिग्रेड है, जो कि आप देखिए यहाँ पर 2 मोड हैं। एक मोड है देखिए यहाँ पर इको मोड और एक है यहाँ पर जिप मोड। अब जिस स्पीड पे आप चला रहे हैं, जैसे कि इको पे आप 40 से 50 की स्पीड पे चला रहे हैं, तो आपकी जो 70% चेक की जाएगी, जो आपका एनालिसिस किया जाएगा बैटरी का, डायग्नोसिस किया जाएगा, तो आपका इस स्पीड पे किया जाएगा कि इस स्पीड पे चलाई है या नहीं चलाई है। अगर आपने 80 पे भगाई है स्कूटी, तो 80 के हिसाब से जितना भी डिग्रेड होगा उसके हिसाब से आपको वारंटी मिलेगी। तो ये चीज बिल्कुल कान खोल के सुन लेना। ये हिडन कुछ पॉलिसीज हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, कंपनी आपको जल्दी नहीं बताती है, कंपनी को अपना प्रोडक्ट बेचना होता है। बाकी देखिए मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस एथर को लेके भी खराब रहा था। खराब इस वजह से रहा था, मैं आपको बता देता हूं। खराब इस वजह से रहा था, जब मैं एथर का स्कूटर लेने गया था तो काफ़ी अच्छे से वहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई, स्कूटर चेप दिया गया, मतलब कि दे दिया गया, जो भी समझ लो आप। स्कूटर मिलने के बाद अगर मुझे कुछ पूछना है तो उनके भैया जहाँ से स्कूटर लिया है वो तो बंदा सही रिस्पॉन्स कर रहा था, जिस बंदे ने समझाया था मुझे, लेकिन उनके जो ऊपर के मैनेजर लेवल के आदमी थे, मैनेजर लेवल के थे और भी जो सिस्टम वगैरह पे बैठते थे, उनकी तरफ से बहुत ही गंदा रिस्पॉन्स मिला था। रिस्पॉन्स इस वजह से गंदा मिला था क्योंकि मैं अपनी सब्सिडी को क्लेम करना चाहता था। आप सबको पता है, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं, आपको 5,000 रुपए की सब्सिडी यूपी में अभी मिल रही है। तो यूपी में 5,000 की सब्सिडी लेने के लिए क्या होना चाहिए, आपका जो भी फोटो वहां पे लगाओ और जिस तरीके से आपने वहां पे साइन किए हो, तो वो सब चीजें आपकी बिल्कुल मैच करनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत भी इधर है तो आपको ये सब्सिडी 5,000 वाली वो नहीं मिलेगी। तो मैंने वहां पे कई फोन किए, कई बार बोला, तो फ़ोन पे तो बोलते हैं कि व्हाट्सअप कर दो, मैं आपको भेज रहा हूँ, लेकिन व्हाट्सअप कर दिया, उसके बाद फ़ोन का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं, व्हाट्सअप के 2-3 मैसेज भी कर दिए, उनको भी सीन नहीं किया गया। जब एथर के शोरूम पे गया, मैंने कहा सर काम छोड़ के आया हूँ अपना, एथर का शोरूम यहाँ से मेरे घर से लगभग 25 किलोमीटर है, तो 25 किलोमीटर आना जाना एक छोटा काम तो होता नहीं है। 25 किलोमीटर जाओ 25 किलोमीटर आओ, ये मतलब कि टाइम भी अपना ख़राब कर रहे हो, फिर गर्मी में जा रहे हो, तो ये चीज़ होती है। तो मैंने वहाँ पर बोला, मैंने कहा दूर से आया हूँ, 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर घर पड़ता है, काम भी छोड़ के आया हूँ अपने। तो वहाँ पर वो लोग क्या कर रहे हैं भैया, मजाक मस्ती कर रहे हैं कि देखिए सर इतनी दूर से आए हैं काम छोड़ के, तो आपको ये पहले नहीं पता था कि कौन से फ़ोटो लगे हैं, कैसे साइन किए हैं, तो ये सब वो मुझको बोल रहे थे। जबकि उसका एक सीरियसली सही जवाब ये भी हो सकता था कि सर आप वेट करिए, मैं आपको फ़ोटो साइन दिखा देता हूँ, जिस तरीके से आपने किए हैं वही फ़ोटो साइन आपको मैं दिखा देता हूँ, उस तरीके से आप कर लीजिए, या फिर आपके घर पे फ़ोटो हो तो वो फ़ोटो लगा देना। तो ये सब रिस्पॉन्स मेरे को मिले थे जो कि सीनियर लेवल के थे, और मैं बरेली में रहता हूँ, आपको क्लियर बता दूँ। तो ये सब मुझे देखने को मिला था, कोई सही रिस्पॉन्स नहीं मिला था। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला था कि अभी हम लंच करने जा रहे हैं, थोड़ी देर में आपको 1-2 घंटे के अंदर हम दे देंगे, आपका व्हाट्सअप मैसेज या फिर नंबर हमें आ गया है तो हम आपको बोल देंगे, ठीक है। तो मैंने उस दिन भी कुछ नहीं कहा, मुझसे बोला कि आप चले जाओ घर और हम आपको बता देंगे। मैं घर आ गया। उसके 2-3 दिन के बाद जब मैंने फिर से मैसेज डाला वहाँ पे, तो मुझे भेजा गया था फॉर्म 20। पहले तो ये बोल रहे थे फॉर्म 20 दिखाने की अथॉरिटी नहीं है, फॉर्म 20 हमारे पास होता ही नहीं है, दिखाने की अथॉरिटी नहीं होती।
भैया आप सर्विस में काम कर रहे हो, एथर में काम कर रहे हो, सब कुछ अथॉरिटी होती है, सबको मिलते हैं। मैंने बीटा का लिया था, मुझे भैया ने खुद अपने आप भेजा था, बोले आप मुझे कॉल कर देना जब भी आपको चाहिए हो। उन्होंने मुझे खुद भेजा था, मुझे ज़्यादा चक्कर या परेशान होना नहीं पड़ा था। लेकिन भैया एथर में उन्होंने एक बार में ही परेशान कर दिया। अब आगे क्या होता है, कैसी सर्विस मिलती है, वो तो आगे पता लगेगा। और एक चीज़ और भी आपको बताता हूँ। अब बात करते हैं प्राइस की। तो प्राइस देखिए, यहाँ से हमको लिया गया था, प्राइस हमने यहाँ पर पे किया था 1,00,000 यहाँ पर 1,57,000 रुपये, 1,57,000 रुपये पे किया था। जबकि जो हमारी बात हुई थी वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स थे, सब कुछ बात हुई थी, तो बात हुई थी 1,56,000 रुपये की। तो वहाँ पे भी 1,000 रुपये ज़्यादा पहुँच गया, उसके बाद भी उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। गलती हमारी ये हो गई थी कि भैया हमारे बड़े वाले जो पैसे पे करने गए थे वो पैसे पे कराए, और वहाँ पे क्या हुआ था, पैसे पे करने के बाद उन्होंने मुझे घर पे जाके बताया कि 1,57,000 रुपये लिए थे, जबकि मैं बात कर रही थी तो 1,56,000 हुए थे। गलती हमारी बस इतनी थी कि हम लोगों ने वहाँ पे पैसे वगैरह के बारे में कोई भी बात डिस्कस नहीं करी थी। घर जाके पता लगा था तो फ़ोन करा, बोले चेक करवाएंगे, रिफ़ंड करवा देंगे, एसेसरीज में लगवा देंगे। उसके बाद वो मिलने से रहे, कुछ भी नहीं मिला। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी थोड़े ड्रॉबैक लगे। बाकी स्कूटर तो ओवरऑल ठीक ही है, बस थोड़ी सी आवाज़ करता है। और रिस्पॉन्स टाइम मेरा जो बीड़ा है, अगर मैं यहाँ पर थ्रोटल देता हूँ तो काफ़ी तेज़ से भागता है और अच्छा स्मूथ थ्रोटल चलता है। जबकि मैंने एथर का चलाया था, मेरे मामा जी का ही है, तो मैंने जब इसको रेस देता हूँ तो काफ़ी टाइट चलता है थ्रोटल उसका, ऊपर से बेल्ट की आवाज़ आती है, रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा सा कम है। तो वहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। तो भैया ये रहा मेरा पूरा ओवरऑल रिव्यू। अब तक का जो भी था मैंने आपको बता दिया है। बाकी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, रिप्लाई कर देंगे। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।